मुझे लग रहा है कुछ कैमरे की शायद प्रॉब्लम आई होगी इसलिए। कोई नहीं। एक मिनट। चार्जिंग मोड में है। ठीक है यार। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। सेटअप धीरे धीरे बना रहे हैं। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो मैंने बोला था बेटा, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। ठीक है भाई, बॉडी में दो टाइप की मैकेनिज्म होती हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक का मतलब होता है जुड़ना, और कैटा का मतलब होता है ब्रेक होना। यानी बॉडी में दो टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं, ब्रेक डाउन वाले रिएक्शंस और जुड़ने फॉर्मेशन वाले रिएक्शंस। समझ रहे हो ना? तो इन रिएक्शन के थ्रू कुछ बेस्ड मटेरियल बनते हैं, या इन रिएक्शन के थ्रू कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं। आप समझ रहे हो? वो बेस्ड होते हैं जिनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उनके उन मेटाबोलाइट्स को, उन बेस्ड मटेरियल को बॉडी से जो निकालने की प्रोसेस है, उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। बट इसके अलावा कुछ एक्सेस अमाउंट में मिनरल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस और ड्रग्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको भी इलिमिनेट करने की जो मैकेनिज्म है, निकालने की जो मैकेनिज्म है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्लियर है? तो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं, ठीक है, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बाय अदर। ठीक है, मींस लाइक एक्सेस इंजेशन, आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको इनटेक कर लिया। ठीक है, एक्सेस इंजेशन, दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। हाँ, टोटली भी रिमूव कर सकते हैं और पार्शियली भी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे यूरिया, यूरिया पार्शियली रिमूव होती है, 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से यूरिया हमारी ब्लड में मिलती है। क्लियर? बिल्कुल पार्शियली रिमूव होती है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड जो हम यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, waste excrete by animals. Ammonia is the most toxic form and require large amount of water for elimination. अब हम बात करते हैं, टोटली फोकस हमारा किसके ऊपर होगा? नाइट्रोजनस बेस्ड जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इनको कंपाइल करेंगे। आज टाइम आपका हम 2 से 2.5 घंटे में फिनिश करने वाले हैं। प्रिपेयर, थोड़ा स्लाइड पर काम कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया और यूरिया की। यूरिक एसिड को मैं अलग से समझाऊंगा। अमोनिया और यूरिया की, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, अगर इवोल्यूशन की बात करता हूं, समझना, इवोल्यूशन में पहले जो एनिमल आए थे एक्वाटिक थे। कैसे थे? एक्वाटिक, पानी में रहते थे। ठीक है, तो पानी में जो रह रहे हैं एक्वाटिक एनिमल हैं, और अमोनिया इज अ प्राइमरी बेस्ड मटेरियल, प्राइमरी बेस्ड मटेरियल जो बनता ही बनता है। अगर आप प्रोटीन इंटेक करते हो तो प्रोटीन टूटेगी अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड कहां जाएंगे? अमाइनो एसिड जाएंगे आपके लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर में क्या होगा? उसका डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन से जो प्राइमरी बेस्ड मटेरियल बनता है बेटा, वो है अमोनिया। तो अमोनिया इज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस विच प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल, सबके अंदर बनता है। ठीक है, सबके अंदर बनता है, पर हाईली टॉक्सिक होता है, पर हाईली टॉक्सिक होता है। हाँ, ध्यान रखना है, जो चीज बहुत हाईली टॉक्सिक है, अगर आप बॉडी में स्टोर करोगे तो नुकसान होगा। हाईली टॉक्सिक होता है, नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी बट रेडली सॉल्युबल होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से, रेडली सॉल्युबल होने की वजह से, इसको अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो लॉट ऑफ वाटर चाहिए। क्या चाहिए? लॉट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, सॉरी, रेडली मतलब हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो बॉडी से निकालने के लिए इसको क्या करना होगा? लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर रिमूवल रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं यूरिया की बात करता हूं, यूरिया कंपैरेटिव कम सॉल्युबल होता है, यूरिक एसिड और कम। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी का आपको मैं कंपैरिजन याद रखना है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसी के बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, अमोनिया इज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड विच प्रोड्यूस्ड इन ऑल एनिमल, हाईली टॉक्सिक है, रेडली सॉल्युबल है। फॉर रिमूवल, भाई रेडली सॉल्युबल है तो रिमूव करने के लिए लॉट ऑफ वाटर चाहिए, बट एनिमल कहां रहते थे? एक्वाटिक कंडीशन में, भाई वाटर में रहते थे, तो इनको जरूरत नहीं पड़ी कुछ और मॉडिफिकेशन करने की। इन्होंने कहा यार पानी की तो कमी है ही नहीं, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया की फॉर्म में उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहां ये समझ रहे हो ना, मॉडिफिकेशन था। समझने की कोशिश करना। क्या हो रहा है? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम तो है।
हेलो हेलो। हाँ बेटा। अरे यार क्या हो रहा है ये आज, कुछ प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। ठीक है। अब ऑडिट। ओके ओके ओके, कुछ प्रॉब्लम थी बट अब मुझे लग रहा है सॉल्व हो गई। ठीक है। तो बात कर रहे थे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की। ठीक है। तो समझ में आ गया, तीनों में डिफरेंस याद रखना है आपको। अगर मैं यूरिया की बात करता हूं, ठीक है, एक बात और ध्यान रखना। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं ना, तो अमोनिया जो रेडली सॉल्युबल होती है, फॉर रिमूवल लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल केस में क्वेश्चन आएगा, क्या अमोनिया का डिफ्यूजन पॉसिबल है स्किन और गिल्स के थ्रू? ठीक है। हाँ बेटा, तो ये ध्यान रखना है, अमोनिया गिल्स और स्किन के थ्रू भी डिफ्यूज होती है। मैंने पॉइंट ऐड कर दिया है, डिफ्यूज थ्रू स्किन एंड गिल्स, पर किसकी फॉर्म में? अमोनियम आयन की फॉर्म में डिफ्यूज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो कंपाइल मैंने कर दिया है, प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है, प्रोड्यूस्ड इन ऑल एनिमल, हाईली टॉक्सिक होती है, नॉट स्टोरेबल इन हमार बॉडी क्योंकि हाईली टॉक्सिक होती है, रेडली सॉल्युबल है, फॉर रिमूवल रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, डिफ्यूज थ्रू स्किन एंड गिल्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। क्वेश्चन आता है कि अमोनियम आयन की फॉर्म में, या क्वेश्चन आएगा कि अमोनिया किस फॉर्म में स्किन और गिल्स के थ्रू डिफ्यूज होती है? आप बोलोगे अमोनियम आयन की फॉर्म में स्किन और गिल्स के थ्रू डिफ्यूज होती है। क्लियर? बिल्कुल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइल कर दो यूरिया से। ठीक है, मैंने बताया एक्वेटिक से एनिमल कहां गए? टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर। जब टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर गए तो उन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन की। क्या की? एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, यानी वो समझना चाहते थे, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि भाई अगर एक्वाटिक कंडीशन से टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर आना है तो वहां इतना वाटर नहीं है, इतना वाटर नहीं है, तो वाटर का अमाउंट वहां कम है, तो अपने अंदर कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना। अब वो क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने अंदर? भाई अमोनिया को कन्वर्ट करना होगा यूरिया के अंदर। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यही किया, प्रोड्यूस इन लिवर बाय, ठीक है, किसके थ्रू बनती है? अमोनिया। अमोनिया का कन्वर्जन हो गया यूरिया के अंदर, किसके थ्रू? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। तो अगर मैं यूरिया की बात करता हूं तो यूरिया अमोनिया से ही बनती है, इसकी एक साइकिल होती है ऑर्निथिन साइकिल, उसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, लिवर में होता है, लिवर में यूरिया बनती है। समझ रहे हो? यूरिन की फॉर्म में वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से आउट होती है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो प्रोड्यूस इन लिवर किससे प्रोड्यूस हो रही है? अमोनिया से हो रही है। किस साइकिल के थ्रू हो रही है? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू हो रही है। ठीक है, हाँ, अगर टॉक्सिसिटी की बात करेंगे तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है, पर यूरिया कंपैरेटिव लेस टॉक्सिक होती है, इसलिए स्मॉल अमाउंट में यूरिया हमारे अंदर स्टोर हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हमारे ब्लड में भी यूरिया स्टोर होती है, और आपको अभी हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में बताने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे किडनी के मैट्रिक्स में भी स्टोर होती है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती है। क्लियर है? बिल्कुल। तो लेस टॉक्सिक होगी, स्मॉल अमाउंट स्टोर इन अवर बॉडी। हाँ भाई, कंपैरेटिव लेस सॉल्युबल है, जब सॉल्युबिलिटी कम है तो कंपैरेटिव लेस अमाउंट ऑफ वाटर की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यही तो इवोल्यूशन था, यही तो एडेप्टेशन था। ठीक है, तो समय के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन की। क्लियर है? बिल्कुल। तो फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड में भी होती है। याद हो आपको, बॉडी फ्लूइड में कितनी होती है? लगभग 25 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, और स्मॉल अमाउंट में किडनी के मैट्रिक्स में भी होती है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती है, जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहां पर? काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एकदम जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अमोनिया और यूरिया में डिफरेंस याद रखना है आपको। अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलते हैं। एनसीईआरटी बोलती है यूरिक एसिड फॉर कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब क्या किया भाई? एनिमल, ऐसे एनिमल जो वाटर को